एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, हु नेम्ड लेडी ऑफ किलोंग ग्लेशियर। लेडी ऑफ किलोंग ग्लेशियर का नाम किसने रखा? ऑप्शन ए लेडी इरविन, ऑप्शन बी लेडी मैकबर्थ, ऑप्शन सी लेडी इलाशिंगडे, ऑप्शन डी लेडी सैम्यूल्स। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर की ऊंचाई 6061 मीटर है। यह केलोंग से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ग्लेशियर के एक हिस्से पर बर्फ नहीं गिरती है, जिससे सामान ले जा रही महिला की आकृति का आभास होता है। इसी महिला की आकृति को देखते हुए लेडी इलाशिंगडे ने इसका नाम लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर रखा। जियोलॉजिकल सर्वे में भी इस ग्लेशियर का नाम लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर दर्ज है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, द मेन रीजन बिहाइंड अगस्त ऑफर वाज। अगस्त प्रस्ताव के पीछे मुख्य कारण क्या था? ए मुस्लिम लीग का समर्थन जीतना, बी भारत को स्वतंत्रता देना, सी युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करना, डी विभाजन होने से रोकना। अगस्त ऑफर वॉयसरॉय लिनलिथ गो द्वारा सन 1940 में प्रस्तावित किया गया था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस की कमजोर स्थिति और हिटलर की मजबूत स्थिति को देखते हुए इंग्लैंड डरा हुआ था, इसलिए युद्ध में भारतीय समर्थन पाना उसके लिए महत्वपूर्ण था। द्वितीय युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करना ही अगस्त प्रस्ताव के पीछे का मूल कारण था, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज। फूल का मादा हिस्सा है। ए एंथर यानी परागकोश, बी स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, सी स्टेमन, डी पेडिकल। परागण या पोलिनेशन मुख्य रूप से दो तरह की होती है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन यानी एक ही फूल में नर और मादा हिस्से होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में दो अलग अलग फूलों के नर और मादा हिस्से होते हैं। दोनों ही स्थितियों में मूलभूत प्रक्रिया एक ही रहती है। एंथर फूल का नर हिस्सा होता है और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मादा हिस्सा। परागण यानी पोलन ग्रेन्स एंथर पर ही होते हैं। किसी मधुमक्खी या कीट द्वारा एंथर से परागण स्टिग्मा पर स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया को पोलिनेशन यानी परागण कहा जाता है। स्टिग्मा पर चिपचिपी शुगर होती है, जिस पर पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और यही शुगर उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। स्टिग्मा पर आने के बाद पोलन ग्रेन में एक ट्यूब नुमा संरचना का विकास होता है। यह पोलन ट्यूब बढ़ती हुई ओवेरी के निचले हिस्से से प्रविष्ट होती है और फर्टिलाइजेशन होती है। क्योंकि पोलन ट्यूब दो स्पर्म सेल्स को ओवेरी तक पहुंचाती है, इसलिए दो जगह फर्टिलाइजेशन होती है। एक स्पर्म सेल एग सेल को फर्टिलाइज करता है, जो बाद में बीज में एम्ब्रॉय बनता है। दूसरा स्पर्म सेल पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है, जो बाद में बीज में एंडोस्पर्म बनता है। साधारण भाषा में एंडोस्पर्म ही फ्रूट का पल्प होता है। यह अंकुरित होने पर बीज को शुरुआती न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इंट्यूग्यूमन का विकास सीड कोट के रूप में होता है। इस तरह पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पौधे के मादा हिस्से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी को एक साथ पिस्टिल कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाई गई है? ए साउथ अफ्रीका, बी आयरलैंड, सी जापान, डी यूएसए। राज्यसभा में दो तरीके की मेंबरशिप है, एक इलेक्शन से और दूसरी नॉमिनेशन से। जो राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन की प्रक्रिया है वह साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नॉमिनेशन से राज्यसभा के सदस्य बनने की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापान के संविधान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है। अमेरिकी संविधान से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। पांचवा प्रश्न, राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप इन कोलैबोरेशन ऑफ। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी जर्मनी, डी यूएसए। ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना सन 1956 में की गई। सोवियत यूनियन यानी रशिया की सहायता से भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना सितंबर 1967 में की गई।
राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी के सहयोग से सन 1961 में की गई, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का प्रश्न यह है कि आपने बताना है कि सन 1977 में मेजर बलजीत सिंह ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की थी। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी। तब तक के लिए राम सत।